आज जो हरिन शस्त्र गहाऊं तो लाजहूं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। क्या जबरदस्त प्रतिज्ञा है। मतलब अगर आज मैंने श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर नहीं किया तो मैं गंगा और शांतनु का पुत्र कहलाने के लायक नहीं। ये शब्द भीष्म पितामह के हैं और ये सिर्फ एक योद्धा का अहंकार नहीं था, ये तो एक भक्त की अपने भगवान से जिद थी। आज हम महाभारत के इसी अद्भुत प्रसंग की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे एक भक्त का वचन इतना बड़ा हो गया कि भगवान को अपना ही वचन तोड़ना पड़ा। हमें देखना है कि उस युद्ध के शोर में भी भक्ति का इतना कोमल, इतना सुंदर रूप कैसे प्रकट हुआ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान का दृश्य कैसा था? मैंने सुना है भीष्म पितामह अपने पूरे रौद्र रूप में थे। हाँ बिल्कुल, वो इतने पराक्रम से लड़ रहे थे कि उन्होंने अर्जुन के रथ को ही तोड़ दिया था। महायोद्धा अर्जुन भी मतलब बेबस होकर जमीन पर आ गिरे थे। अच्छा, और यहीं पर वो दो बड़ी प्रतिज्ञाएं आमने सामने आ गईं। जी, एक तरफ श्री कृष्ण की कसम कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और दूसरी तरफ भीष्म का प्रण कि वो उनसे शस्त्र उठवा कर ही रहेंगे। बिल्कुल, और यही इस पूरे प्रसंग का केंद्र है। दो वचन एक दूसरे के सामने। पर एक सवाल मन में आता है कि श्री कृष्ण ने ऐसी प्रतिज्ञा ली ही क्यों थी? देखिए, उनकी प्रतिज्ञा का उद्देश्य था कि युद्ध पांडवों के पुरुषार्थ से जीता जाए, किसी दैवीय हस्तक्षेप से नहीं। और भीष्म, उनकी जिद के पीछे क्या था? क्या वो सिर्फ अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे? नहीं, ये जिद नहीं थी। असल में ये एक भक्त की लीला थी। वो चाहते थे कि भगवान अपनी भक्त वत्सलता दिखाएं, दुनिया को बताएं कि वो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वही हुआ, अपने भक्त अर्जुन को ऐसी हालत में देखकर भगवान अपनी कसम तोड़ देते हैं। हाँ, वो रथ का टूटा हुआ पहिया उठाते हैं और उसे एक हथियार की तरह लेकर भीष्म की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जरा सोचिए वो दृश्य, ब्रह्मांड के स्वामी हाथ में एक मामूली सा पहिया लिए अपने ही भक्त को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भीष्म की जो प्रतिक्रिया थी वो तो और भी कमाल की थी। वो श्री कृष्ण को आता देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, मतलब मौत सामने खड़ी है और वो हंस रहे हैं। इसका क्या अर्थ था? ये उपहास की हंसी नहीं थी, ये एक भक्त की जीत की हंसी थी। भीष्म समझ गए थे, वो जान गए थे कि भगवान ने अपना वचन तोड़ा है सिर्फ अपने एक और भक्त यानी भीष्म के वचन का मान रखने के लिए। अच्छा, उस एक पल में श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान भी बचाई और भीष्म की प्रतिज्ञा भी पूरी कर दी। ये था उनका अपने भक्तों के लिए प्रेम। यहाँ एक बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि भीष्म की भक्ति में रसिक भाव था। हम तो उन्हें हमेशा एक गंभीर योद्धा के रूप में ही जानते हैं। ये रसिक भाव क्या होता है, खासकर उनके जैसे ब्रह्मचारी के लिए? आपने बहुत गहरा सवाल पूछा। रसिक भाव का मतलब है भगवान को उनके ऐश्वर्य या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रेम और उनकी सुंदरता के लिए पूजना। एक निजी रिश्ते के तौर पर। तो मतलब वो श्री कृष्ण को एक योद्धा के रूप में नहीं देख रहे थे? देख रहे थे, लेकिन उस रूप में भी उन्हें माधुर्य दिख रहा था। भीष्म अक्सर वृंदावन की लीलाओं का चिंतन करते थे, जहां गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल श्री कृष्ण के चेहरे पर लगकर उनकी सुंदरता बढ़ा देती थी। अब महाभारत के मैदान में घोड़ों के खुरों से उड़ती धूल में भी भीष्म को श्री कृष्ण का वही प्यारा मन